आज के रिव्यू को इशिकावा से शुरू करते हैं। हवा के झोंके से बिखरे हुए पेपर्स को इशिकावा काउंसिल रूम में जाकर वापस लौटा देता है। वहाँ पर साकुरा के साथ उसकी साधारण सी बात सुनकर लग रहा है कि यहाँ पर स्विफ्टली एक नए रिलेशनशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके नए टर्म के साथ गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और पास में आइसक्रीम होने के बावजूद इशिकावा को मेलन फ्लेवर पसंद नहीं है। टॉक अबाउट लेम, यहाँ पर काम आता है ट्रैश कैन सेंगोकू। उन लड़कों की बातें जल्द ही आइसक्रीम से हटकर प्रेसिडेंट सेंगोकू के आलीशान एयर कंडीशनड काउंसिल रूम पर आ जाती है। गरीबों की तरह हवा खाने के लिए सेंगोकू उन दोनों को काउंसिल रूम में इनवाइट तो कर लेता है, मगर वो उसकी बड़ी गलती होती है। शायद आज के एपिसोड से हमें बाकी के साइड कैरेक्टर्स की स्टोरी के बारे में पता चलने वाला है। होरी और मियामुरा की ज़िंदगी तो वैसे ही काफ़ी ऑर्डिनरी है, तो क्या साइड कैरेक्टर्स की लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटनाएँ हैं, वो तो आगे पता चलेगा। होरी और मियामुरा सबके लिए ड्रिंक्स लेकर आते हैं और वो दोनों इसमें बहुत वक्त लगा देते हैं, इसीलिए इशिकावा को अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। उनके मस्ती मजाक के बीच में इशिकावा अपना सोडा कैन खोलता है तो सारा सोडा हाथ पर गिर जाता है। यहाँ पर स्किलफुली नए रिलेशनशिप का हिंट देते हुए बिना कोई देरी किए साकुरा उसे नैपकिन्स दे देती है। गर्मी का मौसम है और एसी भी काम नहीं कर रहा है। इनकन्वीनियंट सिचुएशन में भी दोनों होमवर्क करते हुए बात कर रहे हैं और मियामुरा अपने मिडिल स्कूल के दोस्त शिंडो के बारे में कहता है। शिंडो ने एक बार फेल होने की वजह से अपना स्कूल बदल लिया है, मगर वो बीच बीच में मियामुरा से मिलते रहता है। मियामुरा ने उसे भी होरी के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन शिंडो कई बार दोनों को साथ में देख चुका है। फिर भी मियामुरा इनकार कर देता है कि होरी उसकी गर्लफ्रेंड है। अब यह मियामुरा सफ़ेद झूठ भी बोलने लगा है। कोइंसिडेंटली शिंडो की मुलाकात हो जाती है होरी से। उन दोनों को बात करते हुए देखकर मियामुरा का रिएक्शन उसके खुद के पर्सोना को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। बात यह है कि हमें अब तक जैसा दिखाया गया है, मियामुरा पूरी तरह से वैसा नहीं है। ये बात होरी भी नोटिस करती है कि मियामुरा के बारे में अभी भी जानने को बहुत कुछ है। मियामुरा का मिडिल स्कूल उसकी लाइफ का एक अनइंटरेस्टिंग पार्ट है, मगर उसके अकेले दोस्त शिंडो की वजह से वो उन दिनों को भुला नहीं सकता है। एक अजीब लड़के के साथ घूमने की वजह से शिंडो के बाकी दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। स्टिल शिंडो अंडरस्टूड दैट मियामुरा इज़ अ ग्रेट गाय एंड हेल्प्ड हिम एंजॉय हिज चाइल्डहुड इवन इफ इट्स नथिंग मच एंड मियामुरा रिकॉग्नाइज्ड हिम। हम चाहे किसी इंसान के कितने ही करीब क्यों ना हो, ऐसी कुछ चीज़ें रहती हैं जो हमें पता नहीं चलती हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि होरी के पास भी कुछ सीक्रेट्स हैं? मुझे तो लगता है ज़रूर होंगी। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना। अगले दिन होरी को तेज़ बुखार है। एक रिस्पॉन्सिबल भाई की तरह सोटा उसे स्कूल जाने से रोक लेता है और होरी को मेडिसिन देकर वो अपने स्कूल के लिए निकल पड़ता है। हम देखते हैं कि बचपन में होरी एक बार बीमार हुई थी और उसकी मॉम काम की वजह से उसका ख्याल नहीं रख पाई, तो होरी को अकेले रहना पड़ा था। नींद से उठते ही मियामुरा को देखकर होरी को लग रहा है कि उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। सोटा के फ़ोन करने की वजह से मियामुरा यहाँ पर आया है और रूम से बाहर निकलते वक्त होरी उसे बार बार नहीं जाने को कहती है। अपने बचपन के बैड एक्सपीरियंस और तेज़ बुखार के कारण होरी बच्चों की तरह हरकतें करने लगती है। मियामुरा उसे शांत करते हुए कहता है, जब तक तुम नहीं कहोगी मैं नहीं जाने वाला हूँ। कुछ वक्त तक होरी का ख्याल रखने के बाद मियामुरा निकलने वाला होता है और जाने से पहले ये करना वो करना इस तरह की बोरिंग बातों के बीच में मैं तुम्हें कई दिनों से पसंद करने लगा हूँ बोलकर चला जाता है। अचानक बेड से उठकर होरी सोचने लगती है, क्या यह अभी सच में हुआ? उसे लगता है कि उसने कुछ गलत सुन लिया होगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती है कि मियामुरा ने अभी क्या कहा। इस एपिसोड में होरी और मियामुरा का रिलेशनशिप मुझे अच्छा नहीं लगा। बार बार आई लव यू को एक सरप्राइजिंग एलिमेंट की तरह यूज़ करने पर उसका चार्म ख़त्म हो जाता है और पर्सनली मैं चाहता हूँ कि आगे के एपिसोड्स में ऐसी चीज़ें ना हो तो बेहतर है। एपिसोड की अच्छी बात यह रही कि हमें साइड कैरेक्टर्स के साथ कुछ इंसिडेंट्स देखने को मिले। कीपिंग दैट असाइड, होरी के बुखार को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना एक अच्छा चॉइस था। आई होप फ्यूचर एपिसोड्स विल हेल्प अस एक्सप्लोर थिंग्स बियॉन्ड होरी एंड मियामुरा एंड दैट्स इट फॉर द रिव्यू। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।